ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭੈਣ ਦੀ मौत हो गई है। ननाण ते सस की हालत गंभीर है। अपनी भैन की लव मैरिज तो नाराज सी भरा ते वारदात तो बाद मुलजम भरा फरार हो गया। ते रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो मैं जिक्र कर रहा सी कि घरां दे विच दिक्कतां हुंदियां ने, कई बार रिश्तिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ तलखी आ जाती है, पर ਜਦੋਂ ਗੱਲ पूरी फायरिंग तक पहुंच जाए, किसी की मौत तक पहुंच जाए, भरा ही भैन का कातल बन जाए, फिर फर्क तो पैंदा है। और फायरिंग हुई है, इस विचाले भैन की मौत हो गई है। ये लव मैरिज का पूरा मामला दस्या जाए। देखिए अभी एक परिवार में यहाँ जो ये मार्बल के साथ लगती गली है, मार्बल शॉप है, उसमें एक गोली की घटना हुई है। फायर किया गया है युवक द्वारा। परिवार के लेडीज कुछ घायल हुई हैं, बाकी वो अभी उपचार के लिए हॉस्पिटल में गई हुई हैं और हमारी टीम वहाँ पुलिस की मौजूद है। वो जैसी स्टेटमेंट वो देते हैं उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए मेरे लड़के का नाम अनिल है और उन्होंने 5-6 महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी अपनी मर्जी से दोनों बच्चों ने, और उसका सिलसिला ये काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। कभी माँ आ रही थी, कभी बाप आ रहा था, कभी मामे की धमकी आ रही थी, कभी चाची भी उनके फ़ोन आ रहे थे। आज भाई आया, उसके साथ दो आदमी और आए बाइक पे, वो बाहर खड़े हो गए, अंदर आए, घर के अंदर गोलियां चला दी। वो लड़की जो घर में थी कोमल जी, उनकी लड़की, उनको भी गोली मारी। मेरी घरवाली कांता धर्मपत्नी मेरी, उनको भी गोली मारी। मेरी लड़की अंजलि, उसको भी गोली मारी। एक लड़का था वो थोड़ा ऊपर था, वो बच गया। तो अब कितने एक्सपायर हो गए? अब एक तो एक्सपायर हो गया, दूसरे की हालत भी चंडीगढ़ की कह रहे हैं। जानते हो आप मारने वाले कौन थे? मारने वाला लड़का कई दिन पहले आया था, उस लड़की का भाई है, उसके भाई है, बाप भी आया था, उसकी माँ भी आई थी, उसके साथ 2-3 आदमी और भी आए थे हमारे घर। उनको कहते हैं कोई बात नहीं, ये घर आएंगे, मिलना है कभी मिल जाएंगे। वो घर में 1-2 बार आके देख के मौका हिसाब, उसका भाई ने देख के मौका हिसाब वो साथ आए, बाहर लग के उन्हें ये काम किया है। मेरे लड़के का नाम अनिल है। हरियाणा के कैथल दे विच एक तरीके नाल ऑनर किलिंग का पूरा मामला नजर आ रहा है। लड़की ने अपनी मर्जी दे नाल ब्याह करवाया करीब 5 ਤੋਂ 6 महीने पहला, और जो लड़के का परिवार है वो इल्जाम लगा रहा है कि समय समय ते सानू कुड़ी दे परिवार दे वक-वक मैंबर धमकियां दे रहे सी, ते फिर अज तां उन्हां दा बेटा पहुंच गया, उसदे नाल उसदे 2 साथी सी, जिसने गोलियां चला दित्तियां। घर दे 3 लोकां नू गोलियां लगियां ने और उन्हां दी अपनी भैन दे गोली मारी। लड़की दी तां मौत ही हो गई जिसदा विआह होया सी, यानी कि भरा ने अपनी भैन का कतल कर दिता सहुरे परिवार जाके। और पुलिस हम कह रही है कि असं पूरे मामले च इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो कैथल तो पूरा घटनाक्रम सामने आया, इस करके भी दसना या तुहाडे तक खबर पहुंचानी जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे कोई डिसीजन लेंदे ने तो फिर परिवारां दे विच बैठ के उस बारे गल होनी जरूरी हो जाती है। आपां 21वीं सदी दे विच हैगे आ, हुण ठीक है लव मैरिज या नहीं, तो ये एक चर्चा का हमेशा तो विषय रहा है। पर जिमें दुनिया बदल रही है, इस बदलती दुनिया के विचाले इस तरीके के केसिस बहुत आते हैं, और हरियाणा दे विच पूरा घटनाक्रम अपने आप दे विच दिल दहला देने वाला है। भैन भरा के रिश्ते किन्ने ज़्यादा मजबूत होंदे ने आपां सारे जानते हैं, पर इत्थे तां इस तरीके नाल तलखी आई कि तलखी वधदी वधदी भैन की मौत तक पहुँच गई। हुण भरा भी लाजमी तौर पर तुसीं कह सकते हो कि उसनूं भी कानून का सामना करना होएगा, सलाखां दे पिछे ही उसकी जिंदगी निकलेगी। भैन की मौत हो गई है, ननाण दे गोलियां मारियां गईयां ने, जिहड़ी भैन की सस सी उसते भी गोली वजी है। ननाण ते सस की हालत फिलहाल गंभीर दसी जा रही है। एक नूं तां चंडीगढ़ शिफ्ट करना पिया, जो जानकारी पीड़ित दे वल्लों दित्ती जा रही सी। वीरेंद्र पुरी साडे सहयोगी इस समय फोन लाइन ते साडे नाल ने कैथल तो। वीरेंद्र, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास जानकारी? ये तो एक तरीके से शादी के करीब 6 महीने बाद ऑनर किलिंग का पूरा मामला नजर आ रहा है। बिल्कुल गौरव, जैसा कि फरवरी 2024 में अनिल और जो कुम्मल है उनकी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, जिसके बाद जो लगातार जो है लड़की का जो परिवार है वो धमकियां टाइप दे रहा था, और उसी बीच चलते आज घटना ये हुई कि लड़की का जो भाई है रमन, वो 2 लोगों के साथ आया और आकर उन्होंने लड़की के सिर में गोली मारी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद उसकी जो सास है उसके भी यहाँ पेट में गोली लगी है।
साइड में, और उसकी जो ननद है उसके हाथ में गोली लगी है। तो गोली मारकर उसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि जो रमन है उसने एक रील भी बनाई है जो इंस्टाग्राम पर लगातार शेयर हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक हम ये कह सकते हैं एक विषय चिंता का विषय है। जिस तरह से एक लड़का लड़की शादी कर लेते हैं उसके बाद से लगातार समाज में इस तरह की बातें हो रही है, और जिसके बाद एक भाई जो है वो अपनी बहन का कत्ल कर देता है। घटना ये कैथल की नानकपुरी कॉलोनी की है, जहां गली नंबर 3 में अनिल और उसका परिवार रहते थे। तो आरोपी फरार है, आरोपी तो नहीं पकड़ा गया अभी तक जो भाई है? फिलहाल गौरव आरोपी जो है वो फरार है, क्योंकि गोली मारकर उसने रील बनाई और चलते चलते और रील बनाने के बाद उसमें काफी कुछ जो अपनी भड़ास है उस रील में उसने निकाली है, और जिसके बाद वो फरार है। और पुलिस इस पूरे मामले को, पूरे एंगल को बारीकी से जांच रही है। गौरव ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਰਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਰੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੀਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैंने काम कर दिया है। जो हमारी छोरी बैज रही थी नहीं उसका, अरे लो मैंने काम कर दिया है। जो हमारी छोरी बैज रही थी नहीं उसका, अरे ਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਸਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਛੋਰੀ ਭਾਜ ਰਹੀ ਥੀ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਭੱਜੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਪਰ ਕੀ फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਏਗਾ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਥਲ ਦੇ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭਰਾ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ।